यानी कि लगातार 2 दिनों से राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई अपने विधानसभा के दौरे पर है। या तो वे स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, या वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, या कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, या इसी के बहाने वे किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर रही हैं। कमोबेश आज दूसरा दिन भी के बिश्नोई के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में बीता। आज पहले मोखावा और फिर बांड पहुँचे। बांड पहुँचने के बाद में उन्होंने पीएचसी का उद्घाटन किया और पीएचसी का उद्घाटन करने के बाद गुरु जम्बेश्वर भगवान मंदिर बांड स्थित वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उसके बाद में वे सीधे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। लेकिन मंत्री का ये दूसरा दौरा, यानी कि 2 दिनों के अंदर वापस दौरा और फिर मांगता पहुँचना, ये सारी चीज़ इस बात को और महत्वपूर्ण बता देता है कि के बिश्नोई ने अपने क्षेत्र के अंदर विकास की नई परियोजनाओं के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का एक फैसला ले रखा है। शायद उनकी मनोदशा या उनके संकल्प या कहूँगा कि उनकी रूपरेखा तो वे ही जाने, किंतु इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे हर एक क्षण के बाद में, हर एक समय के बाद में वे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किए जा रही है। ये भी दौर है कि इतने साल तक गुड़ामालानी के अंदर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन एक बार भी होली का स्नेह मिलन आयोजन नहीं करवा पाई। और इस तरीके से मंत्री का जोश और जज्बे के साथ में प्रदेशवासियों के साथ में, विधानसभा वासियों के साथ में पेश होना एक बड़ी रूपरेखा। तो फिर बतलाने की कोशिश करते हैं इस पूरे स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से कि आज कैसा रहा ये कार्यक्रम। बाड़मेर की धूल भरी हवाओं में जब राजनीति की गूंज उठती है तो उसके पीछे सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीन से जुड़ाव की कहानी होती है। नेता भी पनपते हैं और विकास भी बनता है। जब यह कहानी किसी नए अध्याय की तरफ उड़ती है तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक सरकारी उद्घाटन है या फिर बदलते दौर की बेहतरीन दस्तक। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई गुड़ामालानी में होली मिलन समारोह के बाद में सीधे मोखावा से होते हुए दूसरे दिन बांड गांव पहुंचे। ये महज संयोग नहीं, महज प्रोटोकॉल की औपचारिकता नहीं, ये एक संकेत था उस बदलाव का जो सरकार की नीतियों में झलकने लगा। बांड ग्राम पंचायत के बीचों बीच जब 51 किलो की माला मंत्री के गले में डाली गई तो ये सिर्फ सम्मान का प्रतीक नहीं था, ये गांव की उस उम्मीद का भार था जो एक लंबे इंतजार के बाद अब राहत की शक्ल में सामने आया। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, ये एक उम्मीद है जिसको बरसों से इंतजार करने के लिए समूचा गाँव राहत और आशा और उम्मीद की किरणों के रूप में देख रहा था। जब बाड़मेर इलाज के लिए लोगों को घंटों भर का सफर तय करना पड़ता था, मंत्री बोले अब एक छत के नीचे सारा काम होगा। गुड़ामालानी के लिए बिश्नोई का लगातार दूसरा दौरा था। लगातार आना सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी निभाने का हिस्सा नहीं होता, यह सत्ता की भाषा से निकलकर जनता की जरूरतों को समझने की एक प्रक्रिया होती है। जब के बिश्नोई ने फीता काट कर के उद्घाटन किया तो सिर्फ ये सरकारी कागजों में बनने वाली कोई इमारत नहीं बल्कि ये एक फ्यूचर था, बांडगांव का फ्यूचर, जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से या कहूं कि कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ये सरकार की नीतियों की बुनियादी को मजबूत करने का पहला कदम था, क्योंकि कोई हॉस्पिटल सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनते, वे बनते हैं एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से। राजनीति में हर कदम का अपना एक अर्थ होता है। बिश्नोई की ये सक्रियता ये क्या संदेश देती है, क्या संकेत देती है। गुड़ामालानी अब सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। ये याद रखना जरूरी है कि बिश्नोई ने न सिर्फ पहली बार अपनी विधायकी को हासिल किया बल्कि मंत्री भी पहली बार बने। यह भी गौर करने वाली बात है कि उनके पिता की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही हेमाराम चौधरी से। वे हेमाराम चौधरी जो वर्षों से गुड़ामालानी की राजनीति का चेहरा रहे हैं, लेकिन विकास के तौर तरीके से देखें तो गुड़ामालानी इसी तरीके से अगर के बिश्नोई के चाह पर चलता रहा तो एक न एक दिन विकास के पटल पर शीर्षतम हासिल कर लेगा। अगर पिछले 1 साल के कार्यकाल पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि बिश्नोई सिर्फ विधायक की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र में जिस तरह की सक्रियता बढ़ाई है वह सिर्फ रूटीन विजिट नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का संकेत है। ये एक बड़ा संदेश है कि सरकार सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है बल्कि गांव के चौपालों तक भी पहुंच रही है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक इमारत में नहीं बल्कि गुड़ामालानी के बदलते भविष्य का पहला पत्थर है। ये संदेश है कि अब सरकारी सुविधाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि गांव की चौखट तक भी पहुंचेगी और सफलता के रूप में अपना परिणाम भी देगी। और अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा
तो अगले कुछ ही सालों में बाड़मेर की सियासत में एक नई तस्वीर उभर सकती है। एक ऐसी तस्वीर जहाँ राजनीतिक सिर्फ भाषणों की नहीं बल्कि काम की कसौटी पर कसी जाएगी और राजनीतिक रूप में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मंत्री। इसी के साथ में मंत्री ने क्या कहा ये भी सुन लेते हैं। के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये बांड ग्राम पंचायत में बढ़ते हुए राजस्थान के विकास के ये कदम है। ये चिकित्सा विभाग के अंदर जगह जगह गांव-गांव ढाणी जहां पर दूर दराज इस बाड़मेर जैसलमेर की धरती पर डार्क जोन के नाम से देखे जाने वाले इस जिले के अंदर ये रोज नए नए उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम, ये बढ़ते हुए विकसित राजस्थान के कदम है। ये मोदी जी के सपने को साकार करने वाले कदम है, विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। आज वैसे ही उसी श्रृंखला के अंदर बांड ग्राम पंचायत के अंदर बीएससी के सिलसिले में सभी यहाँ पे आस पड़ोस के गांव के अंदर लगभग 20-20 किलोमीटर तक ये सुविधा काम आएगी। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी का भाव अपन सीधा स्पष्ट यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है और आने वाले समय में उनको इस जमाने के अंदर, इस तेजी से बढ़ते हुए जमाने के अंदर उनको अपने इलाज के लिए सुविधाएं अपने ही गाँव के अंदर मिल सके, ऐसी मेरी उनसे इन सब के लिए शुभकामनाएं भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में चिकित्सा कर्मचारी भी इनकी बखूबी देखभाल भी करेंगे और अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और एपिसोड के अंदर इतना ही। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रहेगा आपका।